हेलो सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने डेंटल ऑफिसर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है, पर काफ़ी लोगों को इसको भरने में दिक्कत आ रही है। तो हमने कोशिश करी है कि हम एक बार फॉर्म भर के आपको दिखाएं ताकि इसमें आपकी मैक्सिमम हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले गूगल पे आपने टाइप कर देना है www.btsc.bihar.gov.in। इसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की साइट आपको जाएगी खुल। उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट आ रही है अलग अलग पोस्ट की, तो इसमें हमें क्लिक कर देना है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटिस्ट। यहाँ आपको ऐसा करके एक पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एक अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, इसको आप क्लिक करने के बाद ये पेज आपका खुल जाएगा। इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट को अपना एक आपका जो एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जब आप रजिस्टर करेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। और ये बात ध्यान रखिए कि जो भी आप नाम डालेंगे फॉर्म में वो आपको करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए। ये एक बार रजिस्टर करने के बाद ये डिटेल्स आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, बहुत कॉशियसली इस फॉर्म को भरिएगा। जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जर्नल लिंक दिखाई दिए गए हैं, तो हमें जाना है। अगर आपको नोटिस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पर हमें जाना है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि जब भी आप फॉर्म को भरें तो आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें या फिर मोजिला फायरफॉक्स का या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर सकते हैं इन वर्जन्स के साथ। पुराने वर्जन्स के साथ फॉर्म ना भरें तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आप iOS यानी एप्पल iOS वर्जन 9 एंड अबव से भी फॉर्म भर सकते हैं और एंड्रॉयड के वर्जन 4.0 अबव से आप फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ पे भी रेड स्टार से जो चीज़ें मार्क्ड है वो आपने ज़रूरी भरनी है, उनको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी आप डिटेल डालेंगे वो आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो डिटेल है वही आपकी डिटेल इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा कि उस 10th के सर्टिफिकेट से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऐसा एक पेज खुलाएगा जिसमें आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नाम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। हमने आपकी सुविधा के लिए पहले से इसमें भर के रख दिया है ताकि टाइम कम लगे। इसके बाद इन्होंने बोला है कि और अच्छा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नाम डालेंगे तो आप कोई भी डॉक्टर, मिसेज, श्रीमती, प्रोफेसर आदि नहीं लगाएंगे। आपने सिर्फ अपना फर्स्ट नेम डालना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो वो डाल सकते हैं और लास्ट नेम है तो आप वो डाल देंगे। इसके बाद बोला गया है क्या आपने कभी अपना मैट्रिकुलेशन के बाद आपने कभी अपना नाम बदला है, यानी 10th के बाद आपने कोई नाम बदला? अगर हाँ तो येस, अगर नहीं तो नो। नॉर्मली लोग नहीं बदलते तो नो पे ही हमने क्लिक कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपके डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने यहाँ डाल देनी है। तो यहाँ पे अपने आप ही कैलकुलेट होके आपकी एज आ जाएगी कि 1 अगस्त 2024 को आपकी एज कितनी बनती है, क्योंकि इन्होंने 1 अगस्त 2024 को मानक लिया है, वहाँ तक की एज का मानक लिया है। जेंडर जो भी है आपका फीमेल मेल जो आप या थर्ड जेंडर है आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया और वही मोबाइल नंबर आपने अगले कॉलम में रिपीट करना है। इसके बाद एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी दें और ईमेल आईडी भरते हुए विशेष ध्यान रखिएगा कि उसमें डॉट का भी फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार रजिस्टर हो गया तो आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा मोबाइल नंबर दें जो कि आपका एक्टिव है, ऐसा मोबाइल नंबर ना दें जो आपका एक्टिव नहीं है, पुराना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट को सेम मोबाइल नंबर आपको पूरे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे उसी पे आपको मैसेज आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी। तो ध्यान रखिए कि ऐसा मोबाइल नंबर और आईडी दें जो आपकी एक्टिव है, ठीक है। हमने ये भर दिया। इसके बाद एक जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। थ्री 7238 इसे हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हमारे मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। वो ओटीपी हमने यहाँ डालना है, ठीक है। ओटीपी आने के बाद हम उसे वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। वैलिडेट हो गया है और ईमेल का जो ओटीपी है उसको भी आप वैलिडेट कर देंगे जो आपके ईमेल पे आया है। इसके बाद आपके ओटीपी वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे बोलता है कि जो भी मैं अपनी जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी ईमेल आईडी और फ़ोन पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और मैंने फॉर्म भरने से पहले अपनी एडवर्टीजमेंट में अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर कर दिया, तभी मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ।
तो ये आई एग्री कर देंगे। इसके बाद जो भी आपको यहाँ कोड दिया है 156581, इसे आप रीवेरीफाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा आएगा कि वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट का लास्ट नाम क्या है, जो हमने डाला था वो है। ठीक है, तो हम इसको चेक बॉक्स को टिक कर देंगे कि ठीक है। हमने क्या 10th के बाद अपना नाम कभी चेंज करा है? नो। डेट ऑफ बर्थ हमारी ठीक है, अपना जेंडर ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है और हमारी ईमेल आईडी भी ठीक है। तो ये सब चेक आपको चेक करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। अब इसमें बहुत साफ लिखा है, तो एक बार आप इन्फॉर्मेशन भर देंगे, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो इसको दोबारा रिव्यू कर ले, पर हमारा ऐसा नहीं है, हमने सब चीज़ चेक कर ली और इसको हम ओके कर देंगे। ओके। ठीक है, इसके बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें ध्यान रखना है और हमें एक ईमेल, एक एसएमएस और ईमेल भी सेंड कर दिया गया है हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे और हमारे उस पे आईडी पे। तो इसको हम बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसा कुछ आपको एप्लीकेंट के पर्सनल डिटेल खुले दिख जाएंगे। इसके बाद हम गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे। अब जैसा कि हम पर्सनल डिटेल भर चुके थे, हमारा एक एप्लीकेशन नंबर आ गया है, हमारा फर्स्ट नेम आ गया है, हमारा मिडिल नेम आ गया है, ये सब चीज़ें हमें प्रीफिल्ड आपको यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम अपनी मैरिटल स्टेटस इसमें पूछ रहा है, तो मैरिटल स्टेटस अगर मैरिटल है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड डालेंगे, मैरिड है तो मैरिड डाल देंगे। मान लीजिए मैरिड है। रिलीजन आपका, जैसे इसमें जो भी रिलीजन है आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे हम, मदर्स नेम डाल देंगे, मोबाइल नंबर हमारा पढ़ा ही हुआ है, पोस्ट हमारी डेंटिस्ट की है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, नेशनलिटी हमारी इंडियन है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि आप बिहार के डोमिसाइल हैं। जैसे जो एप्लीकेंट जो इसका मैं भर रहा हूँ वो बिहार का मूल निवासी नहीं है, तो हमने यहाँ नो कर दिया है। अगर आप होते तो आप, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आप दूसरे स्टेट के किसके डोमिसाइल हैं। जैसे जिस कैंडिडेट का मैं भर रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो उत्तर प्रदेश हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई भी मान्य नहीं होगी। मान लीजिए आप दूसरे स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, पर अगर आप बिहार के डोमिसाइल नहीं है तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं होगी। आप यू आर जनरल कैंडिडेट वहाँ पे देखे जाएंगे, जनरल कैंडिडेट के रूप में देखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ की इशूइंग अथॉरिटी क्या है। जैसे मान लीजिए यूपी के कैंडिडेट है, तो यहाँ पे हम अधिवास प्रमाण पत्र की विवरण हम यहाँ पे देंगे। तो उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका जो भी है, जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ का डोमिसाइल किसने बनाया है, कौन से अथॉरिटी ने बनाया है। जैसे मोस्टली तहसीलदार एसडीएम बनाते हैं, और किस डेट को वो इशू हुआ है और उसका सीरियल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद कोई भी आपका मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, कोई भी पहचान हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, प्लीज एंटर वैलिड आईडी कार्ड डिटेल्स। तो हमने जैसे कि कोई भी एक हम आइडेंटिफिकेशन ले लेंगे। जैसे मान लें हमने मान लीजिए पैन कार्ड हम चुन लेते हैं, तो पैन कार्ड हम चुनने के बाद पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे और पैन कार्ड पे नाम क्या है ये हम डाल देंगे। तो इसमें फिर आप यहाँ आपको टिक करना पड़ेगा, आई एम वॉलंटरली सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, और सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके आगे की फॉर्म, अब आप आ गए अगले पेज पे जिसमें एडिशनल डिटेल मांगी गई हैं। एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले पूछा गया है कि आप किसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, या आप दिव्यांग तो नहीं है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस डाल देंगे, नहीं है तो नो डाल देंगे। इसके बाद बोला गया है आप जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आश्रित तो नहीं है, आप उनका पोता पोती नाती या नातिन हैं, तो आप अगर यस हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद पूछा गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बीडीएस है, तो जिस भी साल में आपने बीडीएस पास करी है आप उस साल को आप डाल देंगे। जैसे हमारे कैंडिडेट ने 2016 में पास करी है, 2016 में डाल दिया।
ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड अंडर बिहार एंड उड़ीसा मेडिकल एक्ट, यानी आप क्या बिहार और उड़ीसा के, जो आपको बिहार का आपका रजिस्ट्रेशन है, बिहार डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आप नो डालेंगे तो साफ साफ यहाँ लिखा आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो काफ़ी लोग आपको बता रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास फॉर्म भरने से पहले आपके पास बिहार डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो किसी की बातों में भ्रमित ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए हम इसे यस कर देंगे तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना आ जाएगा और उस किस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो आपको डालने के लिए कहेगा। ठीक है, आप बिहार गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं और आपने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली है, अगर यस है, अगर आप वहाँ काम करा है तो आप यस कर देंगे। नो करेंगे, अगर आपने यस करेंगे तो इसमें आपको सब पूछेगा कि आपने किस डेट को सर्विस ज्वाइन करी थी, कब आप मुक्त हुए हैं और कितने दिन आपने काम कर लिया। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आप 11 मार्च की डेट डालेंगे, एंड डेट ऑफ सर्विस आप 11 मार्च डाल देंगे। ठीक है, अब जितना टाइम आपका ड्यूरेशन होगा वो यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगा। पे स्केल जो भी आपका रहा वो आप यहाँ डाल देंगे। और अगर आप नो डालेंगे, अगर बिहार के नहीं हैं तो आप नो डाल दें। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं काम करा हो, कहीं पे बिहार, जो कि बिहार के अंदर हो, बिहार गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आपके ईएसआईसी भी आता है, ईएसआईसी के हो, अगर आप किसी अस्पताल में बिहार के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन या मिलिट्री हॉस्पिटल्स, आपने कहीं पे भी काम करा है तो आप उसमें यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, आप सेव एंड नेक्स्ट करके आप बढ़ जाएंगे आगे। 3 पार्ट भरने के बाद हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स में। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस को लाइन 1 लाइन 2 में डिवाइड करके डालें। कंट्री इंडिया, जो भी जिला शहर जो जहाँ पे भी आपका एड्रेस है वो आप इसमें डाल देंगे और पिन कोड डाल देंगे। अगर आपने डोमिसाइल ऑफ बिहार चूज करा है तो आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल जो बिहार का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने डोमिसाइल ऑफ बिहार में येस करा है तो पता खाली आपका बिहार का होना चाहिए। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां आप पत्राचार चाहते हैं, जहां चाहते हैं कि आपके लेटर्स आएँ या जो भी इन्फॉर्मेशन किसी एड्रेस पे आए, अगर वो और परमानेंट एड्रेस सेम तो येस कर देंगे, नहीं वरना नो कर दीजिए, वरना आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दूसरा भी डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स के बाद आ जाएगा क्वालिफिकेशन की बात। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम ऑफ द बोर्ड पूछा गया है कि जहाँ से आपकी 10th हुई है, जिस भी बोर्ड से आपने सीबीएसई, आईसीएसई, जिस भी बोर्ड से आपने अपना 10th करा है उस बोर्ड का नाम डाल देंगे। उसके बाद आ जाएगा स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आपने पास करी हो, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से पास है, सेकंड डिवीजन से, देखिए 60% मार्क्स के ऊपर फर्स्ट डिवीजन मानी जाती है, तो फर्स्ट डिवीजन आप जो भी डिवीजन है आप अपने उसके हिसाब से डाल दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर में जो भी आपको जो रिजल्ट आया है या 10th का सर्टिफिकेट है उस पर सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर उस टाइम पे सीजीपीए था, मार्क्स था या ग्रेड था, तो अगर मार्क्स है तो मार्क्स के हिसाब से आगे विंडो खुल जाएगी, सीजीपीए है तो सीजीपीए और ग्रेड है तो ग्रेड। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने आपको मार्क्स प्राप्त हुए हैं, टोटल में से कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। मान लीजिए 6 सब्जेक्ट अगर आपने 10th में थे तो मैक्सिमम मार्क्स 600 हो गए और जितने आपको मार्क्स मिले वो आप यहाँ डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग रहा है, जो आपका 10th का है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपकी स्ट्रीम आ गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी देखिए बीडीएस है, तो स्ट्रीम में यहाँ पे बीडीएस आ जाएगा। इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट करा है वो आप डाल देंगे। जिस भी बोर्ड से है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बिहार का कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से पास आउट करा है वहाँ इंस्टीट्यूट नाम आ जाएगा, और जो भी बिहार के अंदर बोर्ड पड़ता है तो उस बोर्ड जो भी यूनिवर्सिटी रहती है वो आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, डिग्री क्वालिफाइड फ्रॉम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास करा है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी आपके मार्क्स मिले वो आप यहाँ डाल देंगे, टोटल मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, सर्टिफिकेट नंबर और डिवीजन, किस डिवीजन से आपने पास करा है। इसके बाद आ जाएगी इंटर्नशिप डिटेल। इंटर्नशिप में आपने 1 साल की इंटर्नशिप जो आपको कंप्लीट करनी है, यस आप इसमें करेंगे क्योंकि नो का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं।
इसके बाद आती है एंड में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपने स्कैन कॉपी ऑफ जो आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसकी आप स्कैन कॉपी डालेंगे। जो भी आपके फ़ोटो के पर्टिकुलर्स हैं जिस हिसाब से बताए गए हैं उसी हिसाब से आपको उसको पहले से सेट करके रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका स्कैन सिग्नेचर, आपके 10th क्लास सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे लोड करेंगे। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रीडम फाइटर से ताल्लुकात रखते हैं तो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद बीडीएस का सर्टिफिकेट आपने डालना है। उसके बाद बीडीएस की आपके मार्कशीट आपने यहाँ डालनी है, ठीक है। एक फाइनल ईयर की एक क्यूमुलेटिव मार्कशीट होती है जिसमें सारे साल का आपको टोटल दिया रहता है सारे ईयर वाइज, तो आप यहाँ पे उसको डाल दें। इसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और एंड में आपको रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। पेमेंट का माध्यम एक ही है जो कि ऑनलाइन मेथड है, तो आप ऑनलाइन मेथड कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने आपको फ़ीस बताई थी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो फीस आपकी 600 रुपीज़ रहेगी। इसके बाद आप सारे टिक्स करने के बाद ये आप कैप्चर डालेंगे और आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और एक स्लिप मिल जाएगी, उसको आपको संभाल के रखना है। तो ये थी बात फॉर्म भरने की। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेप में फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या जो हमारा BTSC का ग्रुप है, BTSC ग्रुप में भी आप जो टूथ प्रैक्टो द्वारा बनाया गया है उसमें भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने से पहले आप एक कोशिश करिएगा कि आप सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोटो और साइन को पहले प्रीलोड कर लीजिएगा, मतलब उसको सेव करके स्कैन करके उनको आइडियल जो कहें साइज़ में उसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने के टाइम में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले ये काम करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की। तो फ़ोटोग्राफ हमने पहले भी आपको बताया था कि फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि आपकी रीसेंट हो, 3 महीने से पुरानी ना हो। उसमें ये ध्यान रखिएगा कि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो और आपके सर से लेके आपकी थोड़ी तक पूरा भाग दिखना चाहिए। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनसे ये गुजारिश है कि चश्मा उतरवा के अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, जिसमें आपका जो चेहरा होना चाहिए साफ स्पष्ट चेहरा आपका पूरा दिखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपका जो इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPEG फॉर्मेट होगा। JPEG फॉर्मेट को इसको देखिए ऐसे वैसे करिएगा, btsc.photograph.jpeg इस फॉर्मेट में आप सेव कर लीजिएगा तो आपको उसको लोड करने में आसानी रहेगी। साइज़ को 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी अपलोडेड फ़ोटो का साइज़ बड़ा या छोटा है तो आप उसको गूगल पे जाके JPEG साइज़ चेंज में जाके आप उसको बदल के सेव करके रख सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास रही जो उसकी रेजोल्यूशन है फ़ोटो की 200 DPI हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। डायमेंशन 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बार अगर आपने फाइल अपलोड कर दी तो उसको आप तभी तक चेंज कर सकते हैं जब तक एडिट विंडो ओपन है। एडिट विंडो ओपन होने के बाद उसमें आप कोई भी संशोधन या चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर भी आपके 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए और उनको भी आपको JPEG फॉर्मेट में सेव करना है। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, btsc.signature.jpeg इस फॉर्मेट पे आप सेव कर लीजिएगा। रेजोल्यूशन इसका भी 200 DPI होना चाहिए। और इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका मार्कशीट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, ठीक है। तो जितने भी ये सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं ये ध्यान रखें ये खाली आपको PDF फॉर्मेट में करने हैं। केवल साइन और आपके फ़ोटो वो JPG फॉर्मेट में होगा। डॉक्यूमेंट सारे आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उनका मिनिमम साइज़ 100 KB और मैक्सिमम 2 MB तक हो सकता है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, बहुत लोगों को अभी आपने देखा होगा जब हम फॉर्म फिलिंग कर रहे थे तो आप सभी को डोमिसाइल की ज़रूरत है। अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो वेल एंड गुड हैं, तो बिहार का डोमिसाइल प्लीज़ बनवा लीजिए, तभी आपकी अगर कोई कैटेगरी या आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अदर स्टेट का भी, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका डोमिसाइल लगवाना पड़ेगा। तो डोमिसाइल अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ की नगर निगम से आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप लेखपाल के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
अल्टीमेटली वो SDM के द्वारा बनाया जाता है। तो आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इन सभी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो अपने लोकल अथॉरिटीज़ यानी जहाँ पे उप जिला अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम भी अब मौजूद हैं, पर कोशिश करें सबसे पहले अपना डोमिसाइल बनवा लें। डोमिसाइल बनवाने के बाद आप विशेष ध्यान दें अपना बिहार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले अगर आपका डोमिसाइल है तो वेल एंड गुड है, बिहार का है तो वेल एंड गुड है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स वहाँ के हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपके पास वहाँ का भी डोमिसाइल आपको लोड करना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन में सारी एनर्जी अपने रजिस्ट्रेशन में लगाएं। ठीक है, ताकि आप फॉर्म फिलिंग से पहले सारे काम पूरे कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।